धनतेरस के त्योहार से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां देना चाहते हैं जिन्हें शायद आप भूल गए हैं या फिर आपको उन्हें लेकर कुछ गलतफहमियां हैं। पुराणों में आयुर्वेद का जनक और देवताओं का चिकित्सक धन्वंतरी को माना गया है। धन्वंतरी ने कहा था कि धर्म से भी ऊपर स्वास्थ्य को होना चाहिए, लेकिन धनतेरस के मौके पर जिस तरह की भीड़ आजकल बाजारों में दिख रही है, उसे देखकर लगता है कि लोगों को सिर्फ धन की चिंता है, क्योंकि अगर उन्हें अपने स्वास्थ्य की चिंता होती तो ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग के बिना इस तरह बाजारों में ना निकलते, अपने घरों में रहते। इन तस्वीरों ने ही हमें आज भगवान धन्वंतरी के विचारों का विश्लेषण करने का विचार दिया है। भगवान धन्वंतरी की भूमि पर यानी भारत में, भारत देश में भगवान धन्वंतरी के त्योहार के दिन देश के लोग बाजारों में इस कोरोना काल के दौरान कैसे बाहर निकल रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को ताक पर रखकर, अपने शरीर की, एक तरीके से आप समझ लीजिए बिल्कुल अपने शरीर की बलि चढ़ाते हुए, वो आप इस समय देख सकते हैं। और ये तब की बात है दिल्ली में, जब इस समय दिल्ली में कोरोना की जो महामारी है वो अपने चरम पर है। 8,500 केसेस हर रोज दिल्ली में आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस को लेकर इस समय बुरी हालत है और यह महामारी अब इतनी तेजी से फैल रही है जिसका कि कोई अंदाजा नहीं। लेकिन दिल्ली के लोग इससे डर नहीं रहे, दिल्ली के लोग कोई एहतियात नहीं बरत रहे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। ये सारे किसी तरह से त्योहार मनाना चाहते हैं, धनतेरस पर जाकर शॉपिंग करना चाहते हैं। और धनतेरस ने क्या कहा उसे बिल्कुल इन्होंने भुला दिया है। अब लुधियाना की तस्वीर देख लीजिए, ये लुधियाना की तस्वीर है, दिल्ली से अलग नहीं है, दिल्ली जैसी ही तस्वीर है लुधियाना की भी। और आप देश के किसी भी हिस्से में रहते होंगे, आपने अपने घर के आसपास बाजारों में लगभग ऐसी ही तस्वीरें देखी होंगी। कोरोना वायरस का तो आपको कहीं लगेगा ही नहीं कि देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है। ये मुंबई की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो आपने देख लिया ये भारत देश और भारत के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर कितने जागरूक हैं। इन सब लोगों को यह बता दिया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। इन सब लोगों को बता दिया गया था कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, इस बीमारी की कोई दवाई नहीं है, सिर्फ आपका मास्क दवाई है और सोशल डिस्टेंसिंग दवाई है। और ये लोग क्या कर रहे हैं आपने देख लिया। धनतेरस को पुराणों में आयुर्वेद का जनक, देवताओं का चिकित्सक यानी डॉक्टर और भगवान विष्णु का 12वां अवतार माना गया है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया, तब आज ही के दिन अपने हाथों में तांबे का औषधि कलश लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। इसी वजह से भगवान धन्वंतरी को स्वास्थ्य का देवता माना गया और इसी रूप में उनकी पूजा होती है। लेकिन समय के साथ साथ आज धनतेरस का महत्व लोग भूल चुके हैं। हमें भगवान धन्वंतरी के तांबे का कलश तो याद है, लेकिन हम ये भूल चुके हैं कि धनतेरस का त्योहार बर्तन, सोना चांदी और गाड़ियां खरीदने तक सीमित नहीं है। ये स्वास्थ्य के देवता भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन है और हमें लगता है कि कोरोना से संघर्ष कर रहे भारत के लिए धनतेरस का त्योहार मनाने की ये नई परंपरा स्वास्थ्य वर्धक तो बिल्कुल भी नहीं है। भारत में अब तक कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 86 लाख से ज्यादा हो चुकी है और ये हमारे लिए चिंता की बात है। धनतेरस का त्योहार दिवाली आने की सूचना देता है और इस बार दिवाली 14 नवंबर को मनाई जाएगी और उसी दिन वर्ल्ड डायबिटीज डे भी है। भारत में मौजूदा वक्त में 8 करोड़ लोगों को डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी है, लेकिन फिर भी भारत के लोग उस दिन मिठाई बिना काम नहीं चलाएंगे। भारत में दिल के मरीजों की संख्या भी पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है और ये संख्या है 5 करोड़ से ज्यादा और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या 4 करोड़ से ज्यादा है। ये मैं आपको भारत के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में बता रहा हूं क्योंकि आज स्वास्थ्य के देवता का दिन है, इसलिए पहले यह देख लेना जरूरी है कि भारत के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है। भगवान धन्वंतरी अगर आज होते और वो भारत के लोगों का स्वास्थ्य देखते, भारत के लोगों के मोटापे को देखते तो क्या कहते। अब आप सोचिए, हमारा देश जो इस वक्त कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है,
जहां इतनी गंभीर बीमारियां हैं, प्रदूषण की वजह से सांस लेना मुश्किल है, ऐसे समय में हम भगवान धन्वंतरी का महत्व समझने की बजाय उन्हें भूलते जा रहे हैं। हमने उन्हें सिर्फ बर्तनों में, सोने चांदी में, सुनारों की दुकानों में, गाड़ियों में और मिठाइयों के बीच रखकर भूल गए हैं। आयुर्वेद में स्वस्थ शरीर का स्थान धन और धर्म से ऊपर माना गया है, लेकिन आज आपको ऐसा नजर नहीं आएगा। आज हमारे समाज में धन यानी पैसा लोगों की पहली प्राथमिकता है और स्वास्थ्य के बारे में लोगों ने चिंता करनी छोड़ दी है। वर्ष 2018 में हुई एक रिसर्च के मुताबिक भारत में 22% लोग अपनी तनख्वाह में बढ़ोतरी और व्यापार में फायदे को बड़ी सफलता मानते हैं। 57% लोगों का मानना है कि आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य को संतुलित रखना उनके लिए बड़ी सफलता है। 72% लोग खुश रहने को अपनी सक्सेस मानते हैं। भगवान धन्वंतरी से केवल भारत के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया निरोगी यानी बीमारियों से दूर रहकर स्वस्थ रहने का मूल मंत्र सीख सकती है। हमें लगता है कि आपको धनतेरस पर उनके सही अर्थ के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि आपके पास चाहे दुनिया भर की दौलत ही क्यों ना हो, वो अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी नहीं दे सकती और इसे आज आपको समझ लेना चाहिए। हमें उम्मीद है आप हैप्पी धनतेरस और हेल्दी धनतेरस के बीच का महत्व समझ गए होंगे और इसे सही अर्थ के साथ मनाएंगे। अब तो बहुत देर हो चुकी है, आपको जो करना होगा आपने कर ही लिया होगा, लेकिन आप चाहें तो अगले साल इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए आपको। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.